गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। यह वीडियो बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। CC 4 पेपर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है। फंक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं। फंक्शन हम इकोनॉमिक्स के टर्म में जनरली देखते हैं। डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तरह के बहुत सारा फंक्शन है जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते हैं, हमेशा उसका यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन आखिर बतलाता क्या है। बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिसिस में आपने देखा है कि हम कई तरह के फंक्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये मैथमेटिकल टर्म है फंक्शन, लेकिन उसका जो यूज़ है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो फंक्शन है क्या? तो फंक्शन जो है वो किसी भी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को दिखलाता है। फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। एक जो भी वेरिएबल्स है उसके बीच किस तरह के रिलेशन है उसको दिखाने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारा जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाने के लिए या एक रिलेशनशिप में दिखाने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि कंजम्पशन जो है वो किसका फंक्शन है? इनकम का। मीन्स कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो एक स्टेटमेंट हुआ। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि मान लीजिए y इनकम अगर होता है तो FC लिखेंगे। मतलब फंक्शन जो है C जो है हमारा क्या है? फंक्शन है, कंजम्पशन है। Y क्या है? हमारा इनकम है। तो हम फंक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन चेंज होता है। उसी में हम दिखाए हैं कि जो फंक्शन है जो लिखा हुआ है, पॉइंट सबको आप ध्यान से देखिए। ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है x विद डोमेन d इज अ रूल दैट असाइन ए यूनिक रियल नंबर टू ईच नंबर x इन d। मतलब कोई जो फंक्शन है, कोई वेरिएबल x है, अब उसको आपको दिखाना है किसी रेंज में। अब रेंज का मतलब क्या है कि मान लीजिए x इक्वल टू 1 2 3 4 हो, या ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक वेरिएबल का जो रेंज है उसको हम चेंज करते जाएं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो वेरिएबल उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए x एक रियल फंक्शन है, उसमें अगर हम उसके 1 2 3 4 5 कुछ भी देंगे, कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो उसका एक रिजल्ट दिखेगा। तो यही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x विथ डोमेन d इज ए रूल दैट असाइन ए यूनिक रियल नंबर टू ईच रियल नंबर x in d. As x varies over the whole domain, the set of all possible resulting values fx is called the range of x. अब उस x के वैरी करने से जो उसका डोमेन दिया हुआ है x का, x वेरिएबल का, उसके रिजल्ट से जितना भी वैल्यू चेंज होगा वो मतलब f के रेंज का कहलाएगा। f का जो रेंज होगा, सॉरी उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो वही कहलाएगा। कि जैसे जैसे आपका x चेंज करता है, x वेरी करता है सारे नंबर के साथ, उसके हिसाब से वो चेंज करते जाएगा। तो वही हमारा जो है फंक्शन है, रेंज किसका है? उस फंक्शन का। अब इसमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वन वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अनदर। मतलब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। कैसे? इफ़ द फर्स्ट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड। ये शुरू में हम बताएं कि जो भी वेरिएबल है वो क्या, एक दूसरे के साथ रिलेशन को दिखाता है। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, यह कैसे पता चलेगा? जब एक वेरिएबल जो है वो, जैसे फर्स्ट वेरिएबल किस पे डिपेंड करे,
सेकेंड वेरिएबल पे, तो फंक्शन होगा। इसी तरीके से आप देखिएगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कहीं आपको स्मॉल एफ से, जी से, कैपिटल एफ, इन सबों से फंक्शन को जनरली डिनोट किया जाता है। तो अब उसको बोलेंगे क्या, जैसे आप लिखा रहता है कि f इज अ फंक्शन, x इज अ रियल नंबर एंड इट्स डोमेन d, देन fx डिनोट्स द फंक्शन f असाइन टू x। मतलब x को जो फंक्शन f है वो क्या असाइन किया गया, उसको x वैल्यू असाइन किया गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, जहाँ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जो वेरिएबल लेफ्ट साइड में है वो क्या रहता है, जो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि x इंडिपेंडेंट है। अब x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा, जो भी वैल्यू आप लाइएगा उसके हिसाब से y का वैल्यू चेंज करते जाएगा, क्योंकि y क्या है, डिपेंड करता है x वेरिएबल पे। नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट फंक्शन को देखेंगे। इस स्लाइड में आप देखिए कि अलग अलग टाइप के फंक्शन को हम लिखे हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन, उसमें क्या है, ए फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब वैसा फंक्शन जिसका रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। वो एक सिंगल एलिमेंट होगा उसमें जो किसी कांस्टेंट के फॉर्म में दिया होगा, तो हमारा कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है कि मल्टी टर्म, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मल्टी टर्म, मतलब सिंगल टर्म नहीं होगा, उसमें मल्टीपल टर्म होगा। तो उसी को हम लोग लिखे हैं कि पॉलिनोमियल मीन्स मल्टी टर्म एंड ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्स हैज जनरल फॉर्म। अब उसको जो पॉलिनोमियल है उसमें कई केस हो सकते हैं, कई टर्म में उसको लिख सकते हैं। तो टर्म में एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस प्लस a(n)x टू द पावर n। इस तरह से क्या है, पॉलिनोमियल कई टर्म्स में हो सकता है, इसलिए इसका नाम ही है मल्टी टर्म फंक्शन। अब नीचे उसको देखिए, हम अलग अलग केस पे दिए हैं, जब नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस केस में क्या है, जैसे सबसे पहला देखिए, जब नंबर 1 है उसमें हम क्या देखे हैं कि उसको सीधा कांस्टेंट लिख दिए हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि एक ही वेरिएबल है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है y इक्वल टू a0 प्लस a1x, तो यहाँ पे क्या है, ये लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ की n2 है, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, जब n3 हो तो उस केस में क्या है, y इक्वल टू, y के बाद क्या है, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन है। इसी तरीके से जितना n आपका बढ़ते जाएगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में फिर रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इन विच y एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x इज नोन एज रेशनल फंक्शन। मतलब रेशनल फंक्शन, रेशनल का मतलब ही होता है रेशियो। तो यहाँ पे क्या है कि जब दो पॉलिनोमियल को आप रेशियो के फॉर्म में दिखाते हैं तो वह क्या होता है, आपका रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिखे हैं हम, y इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें देखिए रेशियो है, एक पॉलिनोमियल ऊपर है और एक नीचे है, उस दोनों के रेशियो को दिखा रहे हैं। तो दोनों का रेशियो जो हम दिखाते हैं वो क्या होता है, हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल का मतलब ही है रेशियो के टर्म में जब हम उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ए फंक्शन दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जाम्पल y इक्वल टू e टू द पावर x। जब कोई भी फंक्शन एक
फिक्स बेस से चेंज हो, या तो चेंज का मतलब या तो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे, उसमें क्या होगा कि एक फैक्टर जो है उस फंक्शन का वो फिक्स फैक्टर होगा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉग फंक्शन। ए लॉग फंक्शन दैट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉग फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अपोजिट है, जो उसका इन्वर्स है, वही हमारा होता है लॉग फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू लॉग एक्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड है, एक दो स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी फंक्शन है, अलग अलग टाइप का फंक्शन का जो स्लोप है, जब उसको ग्राफिकल फॉर्म में हम लाते हैं तो किस तरह का ग्राफ फॉर्म करता है, उसको हम लोग देखेंगे कि जो भी शेप एंड स्लोप है किसी भी ग्राफ का, वो सब फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन का जो ग्राफ है वो सेम होगा। जो फंक्शन होगा फंक्शन के हिसाब से हमारा ग्राफ जो है वो चेंज करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होगा और उसका अलग अलग शेप होगा स्लोप का। अब इसमें देखिए सबसे फर्स्ट ऊपर जो फिगर है जहाँ लिखा हुआ है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब लीनियर में देखिए एक टर्म है तो उसका जो लाइन है, एक अब इक्वेशन आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू a0 प्लस a1x। ये क्या है, पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए स्लोप क्या इसका दिखा रहा है, स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है सीधे। अगर यहाँ पे टर्म निगेटिव होता तो ये क्या होता, डाउनवर्ड स्लोप होता, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप होता। अगर a0 माइनस a1x होता तो ए लीनियर का स्लोप जो होता है या शेप किस तरह से स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी हो वो आपके पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लीनियर होगा तो ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन होगा ये। नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक है उसमें देखिए, क्वाड्रेटिक में आप क्या देख रहे हैं कि जब दोनों वैल्यू वहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर इंक्रीज करता है, और एक के लेवल पे जाने के बाद वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो आपका वैल्यू है a2 का, यहाँ पे किस केस में दिखा रहे हैं, a2 लेस देन 0 है, मतलब a2 का वैल्यू जो है आपका 0 से कम है। तो इस केस में a नीचे की ओर आ रहा है। अगर इसका अपोजिट होता, a2 का वैल्यू 0 से एबव होता, तो ये फिर अभी जो आप इन्वर्टेड यू शेप का देख रहे हैं तो वो सीधा यू शेप का होता। कब, अगर a2 का वैल्यू 0 से ज़्यादा रहता, 0 से ग्रेटर देन रहता a2, तो वो जो शेप होता वो यू शेप का होता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए इसका शेप क्या है, इन्वर्स यू क्यू, मतलब यू का अपोजिट है। फिर आप क्यूबिक फंक्शन देखिए, वो क्या है, y इक्वल टू a0 प्लस a1x माइनस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3x3। अब इसमें क्या है कि ये आपको अप एंड डाउन करके दिखा रहा है। एक टर्म पे ए अप ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है। तो क्यूबिक फंक्शन में एक टर्म वहाँ निगेटिव है जिसके कारण ये अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो ये एक तरह से अप एंड डाउन के शेप में जाएगा। इसी तरीके से जब कोई रेशनल फंक्शन देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा उस केस में। तो आप सबसे लास्ट फिगर जो है इसमें डी, वो क्या दिखा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। कब, जो फंक्शन होगा y इक्वल टू ए वाई एक्स, उस केस में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लाइन है ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। फिर इस स्लाइड में देखिए कि हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों केस में आप देखिए, एक्सपोनेंशियल में हम क्या दिखाएं कि एक बेस फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है, फिक्स बेस में मल्टीपल होके जो चेंज हो। तो यहाँ पे y इक्वल टू बी टू दी पावर x को दिखाया है, और v का वैल्यू क्या है,
1 से ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देख रहे हैं जो लाइन है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन तेज़ी से बढ़ रहा है, और कहाँ से लेफ़्ट टू राइट ऊपर की ओर बढ़ रहा है वाई एक्सिस की ओर। और हम बताएं आपको जो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल का जस्ट अपोजिट है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है उसका उल्टा ग्राफ आपको लॉगरिदमिक फंक्शन का दिख रहा है कि यहाँ भी क्या है कि y इक्वल टू लॉग बी एक्स, तो उसमें क्या है b जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है b का वैल्यू। उस केस में आप देख रहे हैं कि ये y x एक्सिस की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। सेम फंक्शन b टू द पावर x जब एक्सपोनेंशियल में था तो y एक्सिस की ओर तेज़ी से बढ़ा, वही जब लॉग हो गया तो लॉग एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है, तो उसमें देख रहे हैं कि वह एक्स एक्सिस की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप देखें हैं कि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग ग्राफ का शेप होता है। तो आप फंक्शन को जब बनाइएगा कुछ क्वेश्चन को अलग अलग ग्राफ के फॉर्म में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आप कुछ क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कुछ एक्सपोनेंशियल, कुछ लॉग को फंक्शन लिखिए, उसमें आप खुद से वैल्यू डालिए, जो भी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो डाल के और उसका ग्राफ को बनाइएगा तो आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। थैंक यू।